नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टेट का सिलेबस जारी कर दिया है। इस सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और यूपी टेट फर्स्ट कहाँ यूज होगा, इसका यूपी टेट सेकंड इसका कहाँ यूज होगा, डीएलएड और बीटीसी और आपका बीएड, एक बेसिक डिफरेंस इनमें समझेंगे। ठीक है, तो यूपी टेट सिलेबस 2025 से 26 के लिए जारी हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट, बेसिक डिफरेंस जानेंगे हम, डीएलएड और बीएड। डीएलएड जो है आपका, यही आपका मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, डीएलएड ही है ये आपका, शॉर्ट में लिखा हुआ है। और इसी का पहला नाम हुआ करता था बीटीसी, जो कि अब नया नाम रख दिया इसका डीएलएड। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि आप डीएलएड कह सकते हैं या बीटीसी कह सकते हैं, और इधर बीएड। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपका जो डीएलएड है ये आपका एक डिप्लोमा है, और बीएड क्या है आपका एक डिग्री है, यूजी डिग्री है, एक स्नातक डिग्री। दोनों के दोनों जो प्रोग्राम है, दोनों के दोनों जो कोर्स हैं, ये टीचर के लिए किए जाते हैं, टीचर बनने के लिए। आपका जो डीएलएड है या बीटीसी है, इससे आप 1 to 5th के टीचर बनते हैं, और जो आपका बीएड है वो आपका 6 to 10th के टीचर बनते हैं उससे आप। लेकिन 12th तक का भी अलाउ है अब तो, क्योंकि नो पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें तो अब बीएड कंपलसरी कर दिया है, तो आप 12th तक भी कह सकते हैं बीएड को। 1 to 5th टीचर बनने के लिए आपको यूपी टेट फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए या सी टेट फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए, 1 to 5th का टीचर बनने के लिए। और 6 to 10th का टीचर बनने के लिए आपको यूपी टेट सेकेंड पेपर क्लियर होना चाहिए या सी टेट पेपर सेकेंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यूपी के अंदर टीजीटी की वैकेंसी आती है, यूपी के अंदर टीजीटी की वैकेंसी, तो उसमें ना तो सी टेट की रिक्वायरमेंट है ना यूपी टेट की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट भरवा लेते हैं ऐसे। बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अब एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है, एलटी ग्रेड की ना तो यूपी टेट की रिक्वायरमेंट है ना सी टेट की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। लेकिन अगर आप डीएसएसबी के अंदर जाएंगे, डी ट्रिपल एस एस बी के अंदर जाएंगे, तो टीजीटी के लिए आपको सी टेट सेकेंड क्लियर होना चाहिए, पास होना चाहिए आपके पास, तब आप वहाँ भर पाएंगे डीएसएसबी टीजीटी के लिए। बहुत जगह मांगते हैं, बहुत जगह नहीं भी मांगते हैं, बहुत रपड़ा है इनमें। अच्छा, इसके बाद पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट के अंदर है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। सेकंड नंबर पे आपका रहेगा हिंदी, ये लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर है। लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आपको हिंदी सेलेक्ट करना ही होगा, ये कंपलसरी है। ठीक, फिर लैंग्वेज सेकंड, ये लैंग्वेज सेकंड है। लैंग्वेज सेकंड के अंदर आपको लैंग्वेज सेकंड के अंदर आपको या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, संस्कृत चूज कर सकते हैं, उर्दू चूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट तो करनी होगी आपको। लैंग्वेज सेकंड में आपका ऑप्शन है इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई एक चूज करनी होगी इसमें से आपको। मैथ आपको कंपलसरी है, ये तो आएगा ही आएगा, और ईवीएस ये भी कंपलसरी है। ईवीएस मतलब जो इन्वायरमेंट स्टडी होता है वो। ठीक, अब आपका जो है इसमें सीडीपी जो है ये 30 मार्क्स का आएगा, हिंदी 30 मार्क्स की,
और लैंग्वेज देखो, ये जो हिंदी है ये 30 मार्क्स का, और लैंग्वेज में से आप इंग्लिश सेलेक्ट करो, संस्कृत सेलेक्ट करो या उर्दू सेलेक्ट करो, आएगा आपको 30 मार्क्स का ही, कोई एक चूज कर लीजिए आप इसमें से। दोनों ही लैंग्वेज होती हैं। मैथ आपका 30 मार्क्स का आएगा और ईवीएस भी 30 मार्क्स का आएगा। ये टोटल 150 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। ठीक है। इसी के अंदर सीडीपी जब आप पढ़ेंगे तो सीडीपी के साथ साथ आपको पेडागोजी और आती है, उसमें शायद 15 मार्क्स की आती है ये, कि 15-15 में बढ़ जाते हैं शायद। और हिंदी में भी इस तरह से है, पेडागोजी भी आएगी आपको हिंदी की, और जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसकी भी पेडागोजी आपको पढ़नी होगी। ऐसी मैथ की पेडागोजी पढ़नी होगी आपको, पीजीवाई मतलब पेडागोजी शॉर्ट में लिख दिया, ईवीएस मतलब इसकी भी पेडागोजी आपको आएगी, और शायद 15 मार्क्स की आएंगी ये, और 15-15 मार्क्स के ऊपर के हो जाएंगे, तो टोटल मिला के 150 मार्क्स। अब आप सेकंड पेपर के लिए देख लीजिए। पेपर सेकंड 6 to 8 और 9 to 10 मैंने बताया ना। 6 to 8 यूपी में तो आपका पेपर सेकंड चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ डी ट्रिपल एस में जाएंगे तो वहाँ पे टीजीटी के लिए आपको 9-10 के टीचर बनते हैं। आप यहाँ पे भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं होती उसकी, तो क्या करें। तो ये भी जो है आपका, इसमें क्या क्या होगा, इसमें दो तरह से चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक तो आर्ट वाले के लिए, आर्ट जो आर्ट से किया हुआ है और जो साइंस से किया हुआ है। ठीक है। आर्ट साइंस वालों के लिए क्या क्या सिस्टम है देखना, कि सीडीपी तो आपको आएगी आएगी, तो कंपलसरी है 30 मार्क्स की। हिंदी भी आपकी कंपलसरी है, लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर है ये आपका, लैंग्वेज फर्स्ट। ये आपकी लैंग्वेज सेकंड हो गई है, लैंग्वेज सेकंड, एल मतलब लैंग्वेज। लैंग्वेज सेकंड में आपको क्या चूज करना होगा, या तो आप इंग्लिश चूज कर लीजिए, तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। संस्कृत चूज करते हैं तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। उर्दू चूज करते हैं तो उर्दू के 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये नहीं है कि आप तीनों सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों को तो ऑप्शन आएगा, लेकिन ये है कि चूज एक ही होगा उन्होंने से। तो ये लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। तो ठीक है, यहाँ तक तो ये 90-90 मतलब 90 मार्क्स के हो गए, 30-30 करके भाई। 30 मार्क्स की सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और हिंदी 30 मार्क्स की हो जाएगी, और 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज सेकंड हो जाएगी। ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, यहाँ तक ये टोटल 90 मार्क्स का हो गया, टोटल 90 मार्क्स। अब इसके बाद अगर आप आर्ट वाले हैं तो आपको आर्ट में सामाजिक अध्ययन का ऑप्शन चूज करना होगा, जिसके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तब आपको साइंस चूज करनी होगी, और उसके अंदर आपके गणित और विज्ञान इसके क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के ही। ठीक। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको सीडीपी की पेडागोजी भी पढ़नी होगी इसमें, क्योंकि पेडागोजी भी आती है और शायद आधे मार्क्स की आती है, तो 30 में से आधा इसका कर लो, 15-15। हिंदी की आपको पेडागोजी भी आएगी, इंग्लिश की पेडागोजी भी आपको आएगी, और गणित और विज्ञान की पेडागोजी भी आपको आएगी। ओके। इसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब आपको 90 मार्क्स लेकर के आने हैं पास होने के लिए, यानी कि 60%। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तब आपको 82 मार्क्स लेकर के आने हैं पास करने के लिए। ज़्यादा कितने भी ले आओ, पास तो पास ही है, बस वैलिड रहेगा और क्या इसमें। ठीक है। फिर इसके बाद सीधे हम सिलेबस पर आ जाते हैं। ये
पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो आपको ये आएगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। आप देख लीजिए, पहली यूनिट इसकी बाल विकास, सेकंड यूनिट है आपकी सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, थर्ड यूनिट है आपकी शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, और फोर्थ यूनिट आपकी अधिगम और अध्यापन। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपको इसमें जो है ये पेडागोजी, ये जो आएगा यहाँ पे ये पेडागोजी वाले पोर्शन, ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा CDP, और उसका सिलेबस ये रहा, आप यहाँ से देख लीजिए। फिर उसके बाद हिंदी आएगी आपको लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि कंपलसरी है। लैंग्वेज फर्स्ट ये भी 30 मार्क्स की आएगी आपको। इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आपके आने हैं, सारे लिखे हुए हैं। वीडियो को HD क्वालिटी में कर लीजिए, थोड़ा क्लियर चमक जाएगा। फिर उसके बाद आपकी पेडागोजी ये रहा, भाषा विकास का अध्ययन, इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वो यहाँ देख लीजिए। ठीक है, थर्ड इंग्लिश, तो मैंने बताया ना, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तीन में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, तीनों में से। मतलब उर्दू 30 मार्क्स की आएगी, संस्कृत 30 मार्क्स की, और इंग्लिश 30 मार्क्स की, एक चूज कर लीजिए, उसी के 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इंग्लिश का सिलेबस आपका ये रहा, संस्कृत का सिलेबस आपका ये रहा, देख लीजिए, और HD क्वालिटी में कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद उर्दू का सिलेबस आपका ये रहा। ये तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन इसकी आपको पेडागोजी भी पढ़नी होगी। ये रही पेडागोजी, ध्यान रखना। और पेडागोजी तो सेम टाइप सी होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद फोर्थ पोर्शन में आपके जो है गणित आएगा। पेपर फर्स्ट की बात चल रही है अभी, फोर्थ पोर्शन में आपके गणित आएगा, और गणित के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं सामने, देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, HD क्वालिटी में कर लीजिए, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ। फिर उसकी मैथ की आपको पेडागोजी आएगी, और ये रहे टॉपिक उसकी। ठीक है, और फिफ्थ पोर्शन आपका रहेगा EVS का। EVS के अंदर विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, ये सारा डाटा मिला करके आएगा। 30 मार्क्स के भी ये रहेगा, ये भी 30 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक, टॉपिक कौन कौन से हैं ये रहे टॉपिक, पढ़ लीजिए आप। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य व्यवस्था, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, ये बाकी डाटा, और यहाँ पे इसकी भी पेडागोजी। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट क्लियर हुआ। अब बहुत आसान है। फिर दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसके अंदर, नो निगेटिव मार्किंग। ये होती है निगेटिव मार्किंग? नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ तक मुझे याद है। CTET में तो बिल्कुल नहीं होती है, इसके अंदर भी नहीं होती है। फिर इसके बाद पेपर सेकंड पर आ जाते हैं आप। पेपर सेकंड जो कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है, 6 to 8, 9 to 10। ठीक, कहीं कहीं 9 to 10 के लिए भी चलता है। UPTET नहीं चलेगा, CTET चलेगा वहाँ पर। UPTET तो अपना यही मांगते हैं बस, स्टेट के लिए। तो इस आप अपनी वीडियो को जो HD क्वालिटी में कर लीजिए, फुल कर लीजिए इसको, जो भी मैक्सिमम सॉल्यूशन हो आपका, और यहाँ से देख लीजिए इसको, सारे क्लियर चमकेंगे फिर आपके। यहाँ पर CDP वही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें वही टॉपिक है सेम, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड पोर्शन का आपका रहेगा हिंदी। भाई हिंदी तो आपको कंपलसरी है, लैंग्वेज है ये आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, इसे सेलेक्ट करना ही होगा आपको, आपका जो भी रहे हो आप। और हिंदी में जो टॉपिक आएंगे वो ये रहे। ठीक, और इसकी ये पेडागोजी, ये भी आपको करनी होगी। थर्ड पेपर के अंदर आपको, मतलब थर्ड सब्जेक्ट जो रहेगा आपका लैंग्वेज सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, तो इसमें आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, इसके टॉपिक ये रहे। या आप उर्दू चूज कर सकते हैं, तो उर्दू के टॉपिक ये रहे। ठीक, या फिर आप संस्कृत चूज कर सकते हैं, तो संस्कृत के टॉपिक में आगे दिखा देता हूँ, HD क्वालिटी में आप देख लीजिए इनको करके, ये रहे। ठीक है, ये संस्कृत के टॉपिक हैं।
फिर आप इनमें से जो भी सेलेक्ट करेंगे उसकी आपको पेडागोजी भी पढ़नी होगी। ओके, तो ये 30 मार्क्स के करके 90 मार्क्स तो यही हो गए। अब इसके बाद जो पोर्शन आएगा वो आपका 60 मार्क्स में आएगा। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से थे तो गणित एवं विज्ञान आएगा आपको 60 मार्क्स का, ध्यान रखना, जिसमें आपके गणित के टॉपिक ये रहे। अगर आपको नहीं चमक रहा सही करके तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी कर लीजिए, HD क्वालिटी कर लीजिए उसको, फिर उसकी आपको पेडागोजी आ जाएगी। ऐसे ही आपका साइंस विज्ञान, विज्ञान के अंदर ये रहे आपके टॉपिक, ठीक, इसकी भी आपको पेडागोजी आ जाएगी। कहाँ इसकी पेडागोजी, ये रही। ओके, फिर इसके बाद सामाजिक अध्ययन, ये अगर आप आर्ट से हैं तब आप ये चूज कर लीजिए, आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं सामाजिक अध्ययन, तो इसमें आपको क्या क्या आएगा, ये भी 60 मार्क्स का ही आएगा, बस वो देख लीजिए आप साइंस से हैं या आर्ट से हैं। तो इसमें इतिहास, इतिहास के अंदर जो पोर्शन आने हैं वो ये हैं टॉपिक, और आपका नागरिक शास्त्र, उसके टॉपिक ये रहेंगे। भूगोल, तो भूगोल के अंदर ये टॉपिक रहेंगे आपके। पर्यावरण अध्ययन, ये टॉपिक रहेंगे आपके। और गृह शिल्प या गृह विज्ञान, ये टॉपिक रहेंगे। शारीरिक शिक्षा एवं खेल, ये टॉपिक रहेंगे। ओके, अगर यहाँ तक, अब मेरे ख्याल से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। और एंड में हम आप सबका धन्यवाद जरूर करेंगे, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।